हे माय ब्यूटीफुल पीपल, कैसे हो आप सब। आई हो आप सब स्वस्थ हो, सुखी हो, पॉजिटिव हो और अपनी अपनी लाइफ में एकदम मस्त हो। अपना और अपने पूरे परिवार का बहुत अच्छे से ख्याल रख रहे हो। फ्रेंड्स, थैंक यू सो वेरी मच ईच वन ऑफ यू फॉर ऑल द लव एंड सपोर्ट टू माय चैनल। तहे दिल से आप सभी को धन्यवाद कहती हूँ। आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर रहे हो, लाइक करते हो और प्यारे प्यारे पॉजिटिव कमेंट से मेरी हौसला अफजाई करते हो। फ्रेंड्स, एक बार फिर से मैं आप सभी के लिए एक और नई रीडिंग लेकर आ गई हूँ और हमेशा की तरह आज की रीडिंग भी टाइमलेस के साथ सभी ज़ोडिएक साइंस के लिए, मेल फीमेल सभी के लिए है। सो आप जब भी इस रीडिंग तक पहुंचे, इसे विश्वास के साथ रिसीव करते हुए ओपन करिएगा कि ये रीडिंग खास आपके लिए ही यूनिवर्स ने मेरे द्वारा तैयार करवाई है। और जैसे कि ये एक कलेक्टिव रीडिंग है, बहुत सारे मैसेजेस आएंगे। सारे मैसेजेस जरूरी नहीं कि आपके साथ रेजोनेट करें, कुछ एक नहीं भी कर सकते हैं। करेक्ट। सो जो भी मैसेजेस आपके जीवन के साथ रेजोनेट करते हो, सिर्फ उन्हीं मैसेजेस को क्लेम करते हुए रिसीव करिएगा। बाकी मैसेजेस ओपन माइंडसेट के साथ दूसरों के लिए छोड़ दीजिएगा। ठीक है, तो चलिए फ्रेंड्स, और ज्यादा देर ना करते हुए आज की रीडिंग की शुरुआत करते हैं। थैंक यू सो मच। Thank you, Divine. Thank you, Archangel. Thank you. Thank you so much. Ace of Cups. King of Wands. Okay. Okay. 2-3 कार्ड्स आ गए हैं। द हाई प्रीस्टेस। ओके। द वर्ल्ड। 3 of Swords. एंड बॉटम ऑफ द डेक है नाइट ऑफ पेंटिकल्स। My dear friends, according to these cards, recently someone have entered into your life. यानी आपके जीवन में किसी नए व्यक्ति की एंट्री हुई है। मे बी ही और शी इज योर फ्रेंड और ही इज योर कलीग और शी इज योर ओल्ड फ्रेंड, वॉट एवर इट कुड बी एनीथिंग। और इनसे बात करके आपको ऐसा महसूस हो रहा है कि जैसे ना आप जिस प्यार को ढूंढ रहे थे या जिस प्यार की आपको तलाश थी, वो प्यार आपको मिल गया है। एंड डोंट टेक इट इन अदर वे, इट इज लाइक कि आपको जैसे एक हमदर्द मिल गया हो, या और आप ऐसा सोचते हो। लेकिन जिनकी आपकी लाइफ में एंट्री हुई है फ्रेंड्स, दरअसल वो व्यक्ति आप दोनों को, यानी कि आप और आपके पार्टनर के बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट करने की कोशिश कर रहा है या कर रही है। हो सकता है कि आपको आपके पार्टनर के खिलाफ भी भड़का रही है। जो भी वो व्यक्ति है, अपने अपने परिस्थिति अनुसार रिलेट करिएगा। जो भी वो व्यक्ति है ना जिसकी अभी एंट्री हुई है, तो वो पर्सन आपको कुछ इस वे में बता रहे हैं कि भाई, आप अपनी लाइफ में जिनके साथ हो वो आपके साथ लॉयल नहीं है। यस, आपको वो भड़का रहे हैं। आपके माइंड में कुछ कुछ नेगेटिव बातें वो भर रहे हैं। आपको ये कह रहे हैं कि आप, मतलब
आपको ये पट्टी पढ़ा रहे हैं कि भाई आप अपनी लाइफ में कितना सपोर्ट करते हो उनको, कितनी उनकी बातों को आप सहते हो, लेकिन वो है कि न तो आपको टाइम देते हैं ठीक से और ना ही आपको सपोर्ट करते हैं। और उनकी इस तरह की बातें सुनकर फ्रेंड्स आपको यही लगने लगा है कि वो जो भी पर्सन है ना अभी जो आपकी लाइफ में आए हैं, उनसे बड़ा कोई हमदर्द आपका हो ही नहीं सकता, और वो आपके बहुत बड़े वेल विशर हैं। और शायद यही सोचकर फ्रेंड्स आप उनसे कुछ भी छुपा नहीं रहे हो, अपनी मतलब सारी जो भी बातें हैं ना, पर्सनल बातें, वो तक आप उनसे शेयर करने लगे हो। आप इतने भोले भाले हो कि आपको लगने लगा है कि वो आपको बहुत अच्छे से समझते हैं, और आपकी लाइफ में आप जो भी मतलब डील कर रहे हो जिस परिस्थिति से, हो सकता है कि आपके पार्टनर के साथ आपकी कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हुई हो, लेकिन वो उतनी बड़ी नहीं। लेकिन ये जो पर्सन आए हैं ना आपकी लाइफ में अभी, जिनकी नई नई एंट्री हुई है, वो उस छोटी सी बात को बहुत बड़ा स्वरूप दे रहे हैं, राय का पूरा पहाड़ बनाकर आपके सामने पेश कर रहे हैं, आपके कान भरे जा रहे हैं फ्रेंड्स। और आपको लगता है कि हाँ, पूरी दुनिया में इनके जैसा कोई मेरा हमदर्द है ही नहीं। आप मतलब इतनी इनकी बातों में आ गए हो कि अपनी कुछ ऐसी पर्सनल बातें जो कोई किसी से शेयर नहीं करता, आप वो तक उनसे कर रहे हो बिना कुछ सोचे। और ये व्यक्ति उन्हीं बातों को अलग वे में यूज करके आपको भड़काने में वो यूज कर रहा है। आप समझ नहीं पा रहे हो, लेकिन बहुत जल्द फ्रेंड्स आपको समझ आएगा, क्योंकि कुछ ऐसी घटना घटेगी फ्रेंड्स जिससे क्या होगा ना, आपको समझ आएगा। लेकिन आप में से कुछ लोग यहां इतने भोले हो कि इनकी बातों में आकर शायद अपनी ही लाइफ में कुछ अपना ही सर्वनाश कर सकते हो। तो यहां आपसे ईश्वर यही कह रहे हैं कि इनकी बातों में आपको नहीं आना है, क्योंकि ये जो भी इनकी नई नई एंट्री आपकी लाइफ में हुई है, आप इनको कितना पहचानते हो सकता है कि मतलब 6-12 महीना से आप इनसे मिले हो, या ये भी हो सकता है कि आप पहले इनके साथ स्कूल कॉलेज में थे और उसके बाद अपनी अपनी लाइफ में आप अलग अलग जगह पर सेटल हो गए और फिर कुछ मुलाकात हो गई है। तो ये इन पर इतना भरोसा नहीं करना है आपको। यहां आपको स्पष्ट इंस्ट्रक्शन दी जा रही है, चेतावनी दी जा रही है। आप यदि उनकी बातों में आओगे, चुपचाप वो जो बोल रहे हैं सुनते रहोगे, तो आप खुद अपना सर्वनाश कर लोगे फ्रेंड्स। क्योंकि ये जिस तरीके से आपको झूठ बोलते हैं ना फ्रेंड्स, आपको मतलब बहुत ही ऐसे वे में मैनिपुलेट कर रहे हैं बातों को, मतलब ऐसे मतलब यूज कर रहे हैं आपकी ही कही गई बातों को कि आप उनकी बातों में पूरी तरह से आ रहे हो। आप अब अपने जो भी आपके पर्सन के साथ, आप जिनके साथ हो ना रिलेशनशिप में, उनके खिलाफ धीरे धीरे होते जा रहे हो। और हो सकता है कि इन्होंने आपके इतने कान भर दिए हैं फ्रेंड्स कि आप शायद मतलब आपके जो भी पर्सन है ना, उनको ही अपना दुश्मन मान बैठे हो। आपको लगता है कि हाँ, सच ही तो है, वो मुझे सपोर्ट नहीं करते, मेरी हर छोटी बात में नुक्स निकालते हैं, कभी मुझे सही से वक्त नहीं देते, मेरे से बात नहीं करते, बाहर तो सबसे हंस हंस के बात करते हैं। आपको अब इन्होंने इतना कुछ आपके दिमाग में भर दिया, इतनी पट्टी पढ़ा दी है ना फ्रेंड्स रॉन्ग वे में, कि अब आपको सिर्फ शक मन में बैठ गया है आपके पर्सन के प्रति। ये जो भी है ना फ्रेंड्स व्यक्ति, ये भरोसे के लायक नहीं है। आपने इन पर इतना जो भरोसा किया है ना,
यदि आप अब भी संभले नहीं, आप में से कुछ लोगों को बहुत भारी कीमत चुकानी पड़ सकती है। ओके, चलिए फ्रेंड्स, कुछ और कार्ड्स देखते हैं। थैंक यू सो मच। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू। कंसर्न, ये आपको अपना कंसर्न दिखा रहे हैं ना कि मैं आपका वेल विशर हूं, मुझे आपकी बहुत फिक्र है। तो ये फिक्र नहीं है उनकी, ये शायद मुझे ये भी इंट्यूशन मिल रही है फ्रेंड्स कि शायद ये अपनी लाइफ में अभी तक इनको प्यार नहीं मिला है। और हो सकता है कि स्कूल कॉलेज में ये जब थे तो ये आपको प्यार करते थे और किसी कारण से आप जान नहीं पाए, या मे बी एनी अदर रीजन यू got married to someone else, or maybe you are in relationship with someone else। और ये बंदा अब जो भी है ना, ये व्यक्ति, मे बी ही इज अ बॉय और अ गर्ल, वट एवर, ये आपका रिश्ता तोड़ना चाहता है। ये आपको खुश नहीं देख सकता अपने पर्सन के साथ। ये जो दिखा रहा है ना कि मुझे बहुत फिक्र है आपकी, नहीं, फिक्र नहीं है। टॉयल एंड लेबर, यस, पूरी ये मतलब एड़ी चोटी का जोर लगा रहा है फ्रेंड्स। हो सकता है कि फ्रेंड्स ये अभी आपके लिए हमेशा खुद को अवेलेबल रख रहे हैं कि भाई देखो, मैं तो हर वक्त आपके लिए रेडी हूं, आप जो भी कहो ये आपकी बात सुनते हैं। कभी भी आप इनको फोन करते हो तो भी ये नहीं बताते कि मैं बिजी हूं। तो ये कहीं ना कहीं आपको यही जता रहे हैं कि मैं आपके लिए हर वक्त अवेलेबल हूं। और आपने शायद इनको ये भी कहा है कि आपके जो पर्सन है वो कभी आपके लिए अवेलेबल होते ही नहीं है। और ये इसी चीज को अलग वे में अब आपके सामने प्रेजेंट कर रहे हैं कि देखा, आपके पर्सन जिनको आप इतना चाहते हो, इतना इनका साथ देते हो, तो इनके पास आपके लिए वक्त नहीं है, लेकिन मेरे पास आपके लिए पूरा वक्त है। ये इनके माइंड में कोई बड़ा गेम है। यस, वेल्दी मैन। फ्रेंड्स, हो सकता है कि ये जो पर्सन है ना, ये बहुत ही वेल्दी है और शायद आपके जो पर्सन है उतने वेल्दी नहीं है। तो ये कहीं ना कहीं आपको अपने पैसों का भी रोब झाड़ रहे हैं, कुछ आपके लिए कर रहे हैं। या तो आपके लिए कुछ गिफ्ट प्लान करते हैं, सॉरी, कोई डिनर प्लान करते हैं, या कोई आपको कोई गिफ्ट दे रहे हैं, कुछ आउटिंग्स प्लान कर रहे हैं कि जो मतलब आपने कहा होगा कि आपकी बहुत ख्वाहिश है वहां जाने की, लेकिन आपके पर्सन वहां नहीं ले जा सकते समहाउ। ये जो बंदा है ना फ्रेंड्स, जो भी ये व्यक्ति है, बॉय और अ गर्ल, हुएवर, यहाँ इस कार्ड में ये मेल है, इसका मतलब ये नहीं है कि वो असलियत में वो मेल हो। आपकी परिस्थिति अनुसार वो मेल या फीमेल कुछ कुछ भी हो सकता है। ये सब एनर्जीज होते हैं, है ना। तो ये जो भी पर्सन है फ्रेंड्स, तो ये कहीं ना कहीं अपने पैसों से आपको अपने, देख रहे हो इस बॉटल में कैसे, ये देख रहे हो आप, एक मिनट, ये देखिए, ये बॉटल में कैसे किसी को इसने कैद करके रखा है, स्टैच्यू को। तो ये भी आपको इसी तरह कैद करके रखना चाहते हैं अपने प्रभाव के अंदर। आपके ऊपर ना फ्रेंड्स, ये अपने पैसों का भी ड्रॉप झाड़ रहे हैं। आप समझ नहीं पा रहे हो, आपको लगता है कि देखो ये मेरे लिए कितना खर्च कर रहे हैं, लेकिन ये खर्च ऐसे ही नहीं कर रहे हैं। समझो इस बात को। आप इतने भोले हो कि आप समझ नहीं रहे हो इसके पीछे इसका क्या मकसद है। समझो, अब भी देर नहीं हुई।
ये चेतावनी है, आज की ये जो रीडिंग निकल कर आई है ना फ्रेंड्स, ये आपको वार्निंग देने के लिए ये निकल कर आई है। आप समझ ही नहीं पा रहे हो, आप दोनों के बीच ये थर्ड पार्टी है, अनएक्सपेक्टेड इनकम। हो सकता है फ्रेंड्स आपने इनसे ये भी कहा होगा कि मैं कुछ करना चाहती हूं, कुछ कुछ मुझे करना है, लेकिन मेरे पास उतने पैसे नहीं है। तो ये आपको कुछ बहुत बड़ी रकम भी दे सकते हैं, और आप यदि इनसे वो पैसे लोगे तो समहाउ फ्रेंड्स इनका जो शिकंजा है ना आपकी लाइफ पे और मजबूत हो जाएगा। आपको आपके पर्सन से ये और दूर करने में कामयाब हो सकते हैं। डेफिनेटली ये यही चाहते हैं फ्रेंड्स कि आपके पर्सन को दूर कर दें आपसे। आप समझ नहीं पा रहे हो, आपको मतलब ये लगता है कि ये पर्सन बहुत अच्छे हैं, आपके ऊपर इतने पैसे खर्च कर रहे हैं, आपको टाइम दे रहे हैं, आपका मतलब साथ दे रहे हैं हर बात में, और आप जिनको अपना समझते हो, जो आपके साथ है, आपको लगता है कि वो इनके जैसे अच्छे नहीं है। अभी आपने इनके साथ अपने पर्सन की कंपैरिजन करनी भी शुरू कर दी है। यस, एट प्रेजेंट यू आर कंपेयरिंग योर पर्सन विद दिस पर्सन, करेक्ट? आप भूल कर रहे हो फ्रेंड्स, पॉवर्टी। यस, आपको लगता है कि आप यदि आपके पर्सन के साथ रहोगे ना तो आप ग्रो नहीं कर सकते। आपकी बहुत इच्छा है ना, बड़े बड़े सपने हैं आपके, और होने भी चाहिए सबके, लेकिन अपने सपनों को पूरा करने के लिए आप यदि सोचते हो कि ये पर्सन आपकी हेल्प करेंगे, आप बहुत बड़ी गलती कर रहे हो। ये आपकी फैमिली को तोड़ना चाहते हैं, यदि आप मैरिड हो तो, यदि आप रिलेशनशिप में हो तो भी, और जिनके साथ आप हो वो अच्छे इंसान है। हाँ, समय का कुछ है जो इस वक्त शायद वो मतलब अपने काम में मशरूफ होने की वजह से आपको उतना टाइम नहीं दे पा रहे हैं, लेकिन आप बात को समझो फ्रेंड्स कि वो जो भी कर रहे हैं ना आपके लिए ही तो कर रहे हैं। वो चाहते हैं कि आपको वो हर सुख सुविधा दे, इसीलिए वो इतनी मेहनत कर रहे हैं। और आप समझो बात को कि जो बिना वजह जो व्यक्ति आप पर खर्च करता है, जो इतना मीठा अभी बोल रहा है, तो इतने वर्ष वो कहां थे, और क्यों वो आपसे मिलते भी है तो हमेशा कुछ न कुछ आपके पार्टनर के लिए, आपको भड़काने के लिए कुछ न कुछ आपके दिमाग में डालते हैं बात। अगर ये इतने ही अच्छे हैं तो क्यों आपके जो पर्सन है उनको ये रकम दे रहे हैं? इनका मेन मकसद ही ये है कि आपकी लाइफ को खराब करना है। सही मायनों में फ्रेंड्स ये अगर चाहते ना कि आप अपनी लाइफ में खुश रहो अपने पर्सन के साथ में, तो ये आपके पर्सन को हेल्प करते कि ठीक है अभी आप ग्रो करो, आगे बढ़ो, ये पैसे लो, और या अपने ही किसी काम में इनको कुछ ऑफर करते। लेकिन ये ऐसा नहीं कर रहे हैं, समझ रहे हो? इनके मन में कुछ ना कुछ तो फ्रेंड्स खिचड़ी पक रही है, जो अब शायद आपको भी अंदेशा हो जाएगा इस रीडिंग को सुनने के बाद। तो आप अगर यदि इस रीडिंग को सुनने के बाद आपका मन जो भी कहे ना, आपकी इंट्यूशन जो आपको कहे उसको फिर सच मानना है आपने। ये मत सोचना कि ये रीडिंग तो ऐसे ही बकवास होती है, नहीं। आपके सामने आज ये टॉपिक निकल कर आया है तो इसीलिए क्योंकि ईश्वर आपको आगाह कर रहे हैं। गॉड वॉन्ट्स टू सेव योर लाइफ, ही वॉन्ट्स टू प्रोटेक्ट यू।
एंड बॉटम ऑफ द डेक है हाउस। हो सकता है फ्रेंड्स, ये है ना, आपको अपने घर से ही निकलवाना चाहते हैं। शायद इनके मन में यही है कि आप अपना घर छोड़कर, अपने पार्टनर को छोड़कर इनके साथ अपनी लाइफ बिताओ। लेकिन ये सिर्फ आपको सपने दिखा रहे हैं, ये सच नहीं है। एंड हो सकता है फ्रेंड्स कि इन्होंने आपको सपने दिखाकर आपसे कुछ कमिटमेंट ना ले लिया हो। यदि आपने कुछ गलत चीज इनको कमिट कर दी तो आप सच में पछताओगे फ्रेंड्स। होता है ना, कभी कभी हम लाइफ में ऐसी नाजुक घड़ी आ जाती है कि आप कमजोर पड़ जाते हो, तो आपने कमजोर नहीं पड़ना। खुद को इसे मत सौंपना। यदि आपने इनको खुद को सौंप दिया, ये आपको पूरी तरह बर्बाद कर देंगे। अब फिर आपका ये हाथ भी नहीं थामेंगे, आपके मुंह पर कहेंगे कि आप यदि अपने पर्सन की नहीं हो सके तो मेरे आप क्या होंगे। यस, लिख लो आप। जो पर्सन, फ्रेंड्स बात को समझो, जो पर्सन आपसे छुप छुप कर बात करता हो, या मतलब आपके पर्सन की एब्सेंस में आपको कहीं लेके जाता हो या आपसे मिलता हो, तो इनके मन में खोट है, इसीलिए वो ऐसे कर रहा है। यदि इनके मन में इतनी ही आपके लिए हमदर्दी होती तो आपके पर्सन को ये मिलते, उनसे बातें करते और आप दोनों को ही डिनर पे ले जाते। गिफ्ट सिर्फ आपको ही क्यों दे रहे हैं? आपके पर्सन को भी तो दे सकते हैं ना गिफ्ट। समझो बात को। ये आपको बहकाना चाहते हैं, और यदि आपके ऊपर इनके पैसों का प्रभाव बुरी तरह से ये बनाने में कामयाब हो गए, और यदि आप कमजोर पड़ गए, इनको सौंप दिया ना यदि खुद ने आपने, आप कहीं के नहीं रहोगे। बिलीव मी, ये यही चाहते हैं फ्रेंड्स। एंड यकीन करो, जब ये चीज आपके पर्सन को पता चलेगी ना, वो आपको एक छत के नीचे नहीं रखेंगे, निकाल देंगे अपने घर से वो। और तब जब आप इनके पास जाओगे तो ये भी आपको निकाल देंगे अपनी लाइफ से, कि अरे आप जब अपने पार्टनर के नहीं हो सके तो आप मेरे क्या होंगे। पता नहीं आपने किस किस के साथ किया होगा। यस, मैं सच बता रही हूँ फ्रेंड्स, पता नहीं ये ऐसी क्यों रीडिंग होती जा रही है, लेकिन आई एम वरीड अबाउट यू। यस, इसे लाइटली मत लेना इस रीडिंग को। ओके, चलिए अब चलते चलते टी लीफ से भी देख लेते हैं कि क्या और भी कुछ सामने आ रहा है जो ये पर्सन आपसे छुपा रहे हैं। थैंक यू सो मच। ओके, फर्स्ट कार्ड आ गया है यो, फीलिंग टाइड डाउन और फ्रस्ट्रेटेड। यस, ये आपको जिस तरह से अभी अपनी बातों से बहका रहे हैं ना, आपको लगता है कि आप अपने पर्सन के साथ अब सफोकेटेड फील कर रहे हो। ये जानबूझकर फ्रेंड्स ऐसी सिचुएशन क्रिएट कर रहे हैं सो दैट आप इनको अपना सर्वस्व सौंप दो। सर्वस्व, यस। और अब मुझे ज्यादातर यही लगता है कि ये जो है ना, ये आपको, ये पर्सन आपके लिए सही नहीं है। डेगर, फियर, वरीज, टेंस सिचुएशंस। ये देख रहे हो फ्रेंड्स, इसमें कैसे ये छुरा घोंप रहा है। ये पर्सन भी आपके पीठ पीछे ऐसे ही छुरा घोंप रहा है। अभी आपको लग रहा है ना कि ओ नहीं नहीं, ये तो मेरा वेल विशर है, मुझसे बहुत हमदर्दी है इनको। या अब कहीं कहीं न कहीं आप में से कुछ लोग इनको, मतलब
जाने अनजाने अपना दिल भी दे बैठे हो। यस, आई कैन सेंस दैट। डोर अपॉर्चुनिटीज आर वेटिंग फॉर यू। यस, मैंने कहा ना, ये आपको अपने घर से निकलवा रहे हैं और आप मतलब आपकी लाइफ से, मतलब जहां अभी आप हो ना, वहां से आपको निकलवा कर बाद में ये भी आपको निकाल देंगे अपनी लाइफ से, दरवाजा दिखा देंगे आपको कि निकलो। ये आपकी अभी जो बोल रहे हैं ना, आपको दिखा रहे हैं ना कि मैं आपकी बहुत इज्जत करता हूं, ये वो, तो ये बाद में आपको जलील करेंगे वंस you get intimidated with him or her. Yes. Turkey, someone is behaving stupidly. Yes. आप समझ ही नहीं पा रहे हो फ्रेंड्स। आप उन वो जो भी आपके पीछे हरकतें कर रहे हैं, कुछ ऐसे ऐसी हरकतें कर रहे हैं जो आप उनकी हरकतों को समझ नहीं पा रहे हो सकता है कि कभी आपके पर्सन ने कुछ आपसे कहा होगा और आपने इनको कहा होगा, तो उसी चीज को आपको अलग से समझाते हैं डिफरेंट वे में कि नहीं नहीं, ये आपके जो पार्टनर है ना, वो ऐसे हैं, और आप मान रहे हो। मतलब आप इतने नादान क्यों बन रहे हो फ्रेंड्स? आप सच में, आपको ये अभी जो आप नादानी कर रहे हो ना, ये आपको भारी पड़ने वाली है। आप बहुत ही नादान हो फ्रेंड्स। टॉर्टॉइस स्लोली बट श्योरली गेटिंग अहेड। यस, ये है ना, धीरे धीरे, मतलब आपकी लाइफ में जहर घोले ही जा रहा है या जा रही है, हुएवर शी और ही इज। आपको ना स्लो पॉइजन दिया जा रहा है। धीरे धीरे आपके माइंड में नेगेटिविटी भरी जा रही है। ये सही वक्त का इंतजार कर रहे हैं ये जो भी पर्सन है ना, और ये वक्त शायद बहुत जल्दी ही आ जाएगा। यस, लॉबस्टर फाइनेंशियल पिंच, ये अपने पैसों के दम पर ही फ्रेंड्स आपको हथियाना चाहते हैं। हो सकता है फ्रेंड्स कि इनके ना काम कुछ गलत सलत है। ये कोई ऐसा नहीं है कि ये बहुत मतलब ईमानदार है या कुछ अच्छा काम करते, कुछ गलत धंधे भी हो सकता है ये कर रहे हो। ये अपनी लाइफ के बारे में आपको उतना नहीं बता रहे हैं। यस, आप इनसे पूछने की कोशिश करना इनकी लाइफ के बारे में, इनके काम के बारे में, ये नहीं बताएंगे आपको ना। हैशटैग कर्मा, यू विल रीप वॉट यू हैव सोन। यस, अभी आप जो गलती करोगे ना फ्रेंड्स, उसकी भरपाई आपको ही करनी पड़ेगी। यदि आप अभी अपने पर्सन को ना जाने अनजाने धोखा दे रहे हो, या ये सोच रहे हो कि नहीं, मैं अब नहीं रह सकता अपने पार्टनर के साथ, मैं अब इनके साथ खुश रह सकता हूं, रह सकती हूं, तो आपको आगे चलकर कुछ ऐसा कर्मा मिलेगा फ्रेंड्स कि आप पछताओगे। क्योंकि आपके जो पर्सन है वो गलत नहीं है, ये बंदा गलत है और आपको गुमराह कर रहे हैं। और यदि उनकी बातों में आकर आप अपने पर्सन के साथ कुछ भी मतलब गलत करते हो, गलत इन द सेंस कि आप यदि उनके ऊपर कुछ शक करके या इनके साथ आप इंटीमेसी अपनी इतनी बढ़ा लेते हो, तो आप अपने पर्सन को तो चीट ही करते हो ना। समझो बात को। और बाद में आपके पास फ्रेंड्स पछताने के सिवाय और कुछ नहीं बचेगा। बाद में आप इतना पछताओगे, लेकिन वो पछताने से भी फिर क्या हासिल होगा? आप कहीं के नहीं रहोगे, ना इधर के ना उधर के।
बॉटम ऑफ द डेक है फ्लाई, अ पीरियड ऑफ इल हेल्थ एंड डिप्रेशन। यस, और जब फ्रेंड्स आप इधर के या उधर के कहीं के नहीं रहोगे ना, तो हो सकता है कि आप ना डिप्रेशन में भी आ जाओ। यस, आपको फिर ये पछतावा होगा कि क्यों मैंने उस भले इंसान को इस की बातों में आकर छोड़ दिया। मत आओ इनकी बातों में, ये आपको बर्बाद करना चाहते हैं। आप समझ नहीं पा रहे हो इनको, समझो, इनसे आप पूछो, इनकी लाइफ के बारे में जानो, और कभी ये भी समझने की कोशिश करो कि ये कभी क्यों आपके पर्सन को नहीं मिलते, या कभी आपके पर्सन को भी ये डिनर के लिए इनवाइट नहीं करते, क्योंकि इनके मन में खोट है। फ्रेंड्स, बहुत सोच समझ कर ही आगे बढ़ना लाइफ में, कोई ऐसा काम नहीं करना पछताने के सिवाय आपके पास फिर कुछ नहीं बचेगा। ओके, आई होप फ्रेंड्स आज की ये रीडिंग आपके साथ जरूर रेजोनेट हुई होगी। थैंक यू सो वेरी मच ईच वन ऑफ यू। प्लीज टेक वेरी गुड केयर ऑफ योर सेल्फ एंड योर फैमिली। स्टे हेल्दी, स्टे ब्लेस्ड। फिर मिलते हैं।